दोस्तों, आज 184वां दिन या 50वां दिन है। 185 डेज ऑफ हाको रथम पाल है। भाई इतना पीछे खड़ा हो जाएगा ना सामने में। सर जब बैठ जाइए सर, फोटो लोग बैठे, सारे लोग बैठे। हमारा हाथ पैर उछलता है भाई, कखने किधर चला जाएगा कोई पता नहीं है। ए नौजवान, इधर इधर इधर, तुम नौजवान है, तुम ही बैठी है सबसे पहले। अब बताओ कैसे हमारा देश का भविष्य जागेगा। जिसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है चुपके से बैठ गया ये दोनों, और इसीलिए हम और तुम और दुनिया दौड़ती रही, जाती रही, और हम बैठे रहे, सोते रहे नक्कारों की तरह। हमारे अधिकार कुचले जाते रहे। हमारा दादा सोया, हमारा परदादा सोया, आईपी गुप्ता सोया। जब आईपी गुप्ता सो जाएगा तो उसका बेटा भी गुलामी करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और तुम बैठ जा रहे हो। 6 महीना 5 दिन में भी तुम बैठ गए। आरक्षण ले लोगे। अगर आरक्षण लेना है तो तुम्हारे पैर में ताकत चाहिए, और बाजुओं हमेशा खड़े रहना चाहिए। बाजू में भी ताकत होना चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया नहीं की हो। हमने सिर्फ आपको, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ बदल दिया है। कुछ नया चीज मैंने नहीं किया है। हम गुलाम रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम रोज कमाते हो, खाते हो, सोते हो, घर बनाते हो, कार बनाते हो, हवाई जहाज पे खड़ते घूमते हो, और अपने गरीब पड़ोसी को कहते हो, गरीब भाई को कहते चचेरा कि भाई जाना ही अपनी फॉर्चूनर ले लियो, अपनी रोल्स रॉयल लेने का प्लान बना रहा है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है बोलते हो। अपनी शान दिखाने वाले, मैं कहता अपना हैसियत बताओ। क्या हैसियत है तुम्हारी? और ये आईपी गुप्ता कैसे बताओ कि एक यहां सिटी के हाई स्कूल के मैदान भी बुक नहीं कर पाया तुम। हैसियत बताओ। एक रोड मार्च का परमिशन नहीं दिया सिटी वाले। अपनी हैसियत बताओ। चाची बैठ गए हो। छठ पूजा कराने में खड़ा रहा है डर से कि छठ मैया बोलने की 3 घंटा खड़ा रहे। बैठ के हो तो तुर फुदिया एसडीएम कैसे बनतो? आपका बेटी को एसडीएम बनाना है तो आपको खड़ा रहना होगा, जैसा हीरामणि काती कर रही थी, बेलन लेके गांधी मैदान पहुंचना होगा। हमने छोटी छोटी बातें की है आपसे। आप समझते हैं कितनी बड़ी 185 दिन 6 महीना 5 दिन के आंदोलन के बाद अगर आप लोग सिटी का मैदान बुक नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है तुम्हारी हैसियत कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा देगा कांची ततवा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा मेरे। तुम सिर्फ पैगा लिया है वोट मारो
और जयकारा लगा। नीतीश मोदी होश में आओ। आज आपके बेटा क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी छोटा सा दुकान में बैठे और रोज कीने की 5,000 रुपया मिल गया और जाके सो जाए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसडीएम बने। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसपी बने, कि अपने जैसा बनिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया आपने, शान और हैसियत कहां कमाया है। आजी गुप्ता जिंदाबाद। अगर ये सिटी स्कूल का परमिशन रद्द नहीं हुआ है, ये सिटी वाले की औकात दिखाई गई है, उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारा गया। नीतीश मोदी होश में आओ। कहीं न कहीं डर है, लेकिन इसी सिटी में आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है ना, जो इलेक्शन रद्द करवाया है, इसलिए वो संकेत देना चाहता है कि तुम गुलाम रहे, और अगर सिटी का मैदान मिल गया तो सिटी का बच्चा भी झंडा लेके गरजेगा कि नहीं गरजेगा। जब गरजेगा तो उसका बाप सीना से फख्र करेगा कि नहीं। आईपी गुप्ता सिटी में करोड़पति है लेकिन गुलाम है। लेकिन जब आईपी गुप्ता देखेगा कि सिटी में उसका बेटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हाकोरा थप्पान का झंडा लहरा रहा है, आईपी गुप्ता अपने महल से सीना गर्व करेगा कि ना। दम नहीं है ना मुंह में, बोलिए हाँ या ना। ये तमाचा सिटी वाले पे है कि ना। आधा सिटी वाला बोलता नहीं है, आधा वाला बोलता है हाँ। उतना देखना कि कैमरा चल रहा है, कैमरा जाएगा, और जो बंद करवाया वो देखेगा, देखो कौन बोला हाँ कौन बोला ना। बोलेगा अरे फलना दादी तुम भी बोल रहा था हाँ। नहीं मालिक देखो हमें कहां बोल लिया, दिखाएगा नहीं हम कहां बोले। वो वहां जा तो गुलामी, लेकिन ये आपका बेटा भी देखेगा, आपकी बेटी भी देखेगी और कहेगी पापा पापा इतना कमजोर, फल्ला चाचा बोल रहा है हाँ, और आप ऐसे खड़े हुए हैं। तो आपका बेटा के सामने आपका सीना फख्र होना चाहिए कि जो मालिक जिसके डर से ना बोल रहे हैं उसके सामने दिखाना है अपना वफादारी। बताइए, इसलिए मैं कहता हूं 2 दिन जिंदा रहिए, मात्र 2 दिन, लेकिन आपके बेटा को लगना चाहिए मेरा बाप मर्द था, सीना कटा दिया झुकाया नहीं। आईपी गुप्ता जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ सिटी वाले के गाल पे तमाचा नहीं है, ये आईपी गुप्ता के गाल पे भी तमाचा मारा है कि जिसने ये परमिशन रद्द करवाया है हम उसका बैलेट पेपर रद्द करवा के छोड़ेंगे आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गुलाम हुए तो हुए, लेकिन कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपका बेटा भी गुलाम पैदा हो, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए 78 बरस 80 लाख 60 लाख वोट, एक भी एमएलए नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, तुम्हारे सीने में दम नहीं और हौसला नहीं। बाप गुलाम, बेटा गुलाम,
और पोता के भी सिखा रहा है, बाबू फल्ला बाबू जय बोलना है, हमरा बोलो ना बोलो, फल्ला बाबू को जय बोलना। अपनी गुलामी अपने पोते तक भी ले जाएंगे, इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला है कि मुंह में आवाज होना चाहिए, पहला शर्त है मर्द होने का, पहला शर्त है आंदोलनकारी होने का। बैठ गलो, बैठ गलो ना, 6 महीने तुम भी बैठ गया, 6 महीना से खड़ा है, एक दिन नहीं बैठे हैं। आपके जैसा इसमें से बहुत लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, इसमें बहुत लोग होंगे जो लाखपति होंगे, किसी को कुछ कमी नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, हमारे पास भी पैसा है, लेकिन उस पैसा से हमारी हैसियत पता नहीं चलती है। आपको मालूम है, यहां का धंधा से छोड़िए, एक रिक्शा वाला जाता, चाट चलाने वाला जो तकवा है, चाट बेच रहे, वो जाता और कहता कि एसडीओ साहब, मैडम फलना पापी नाम है, ठेला चलाता हूं, सिटी स्कूल में एक मीटिंग करना है, परमिशन दे दो। बोला फलना पापी, हे तकवा है, तुरंत परमिशन दो, इसको बोलते हैं हैसियत। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला शर्त है कि जवान में आवाज होना चाहिए। बोलिए, कितने के हाथ उठे? अच्छा ये पहले पूछ ले भाई, कौन तत्वा है कौन नहीं है। जो तत्वा होगा उसका हाथ पक्का उठेगा, और जो तत्वा नहीं होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। चलिए हाथ उठाइए जो जो तत्वा है, देखे कौन कौन तत्वा है। अरे भाई सभी तत्वे है, हमें डाउट में लियो भाई, इसमें कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। अगर तत्वा है और अगर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, तब यहां से बहुत कमजोर है। तो यहां से जब कमजोर है, यहां का शक्ति मुंह में नहीं आएगा। यही आपका बेटवो देखेगा, हमारे बाबू को कमजोर है तो हमें कैसे कर रहे। बोलिए, होश में आओ, हमें हमारा रक्षण वापस दो, गलती छोड़ो, गलती छोड़ो, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। इतना दिन से नारा लगा रहे हैं, मंचे वो वाला बोलता, हम बोल रहे हैं बिहार के जान, नहीं बोल रहा शान है। ये छोटी बात नहीं है, 6 महीना से मैं बोल रहा हूं, मंच वाला बहुत लोग बोलता है हमारा साथ चल रहा है ना 6 महीना से। वो कहता है जहां शान है वहां जान बोलता है, जहां जान है वहां शान बोलता है। इसका मतलब समझते हैं? बिल्कुल। ये जो 78 बरस से पिछुआ है ना, एकदम पीछे, वही नहीं करता है। एक मतलब भाई समझ लो, बड़ा चीज है ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए बोलो, हम भारत के शान हैं। हाथ ने उठाए रहे, तुम्हारे पीछे जो बगल में बैठे, ए भाई नहीं नहीं, तुम्हारे बाई साइड में जो हाथा का उठा रहा, तोरे बोला ये बड़े तो। अरे एक भी आदमी अगर मैं हाथ उठाते हो ना, नहीं बोलते हो, कैमरा देखेगा नीतीश कुमार जी, मोदी जी, अरे कौन तत्वा है जो नहीं बोला, देखो देखो, अरे ये वाला हम नहीं बोला। अच्छा इतना पता कर कौन है, पहुंच गया दो, लेकिन बहुत बड़ी आईपी गुप्ता फालतू आदमी, थोड़ा से ना तो कम हो, आईपी गुप्ता से नारा लगा दीजिएगा। नहीं सर हम कम ही है, हम नारा लगा देंगे। अच्छा बोलिए तो कौन कौन लगाया? 10 आदमी को खोल लेगा, ये नारा नहीं लगाया।
नहीं, यही 10 आदमी आरक्षण का खुलता हुआ दरवाजा पे ताला लगवा देंगे। इसलिए बोलो मेरे साथ, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ गोरख हम पान हैं। अब लगता है सिटी वाला गरमा ना, गरमा गए ना। अरे भाई, ये 5 मिनट में जब हम जोर जोर से नारा लगाए तो सांस अंदर लिए कि नहीं? सांस अंदर गया। जब सांस अंदर गया तो 50 इंची का सीना 56 इंची का हुआ कि नहीं? अरे बोलो, किसका किसका हुआ? हो गया ना। 56 इंची का सीना जब ततवा फैला सकता है तो प्रधानमंत्री के सीने के बराबर किया कि ना? अरे बस 5 मिनट में सीना फुलाने में नरेंद्र मोदी के बराबर आरक्षण वापस नहीं आएगा। हमको कहा, आपको मालूम है 80 लाख 60 लाख वोट एक भी एमएलए ने एकदम सीना तान। हमारे एमएलए कौन? फल्ला से। हमारे एमएलए कौन? फल्ला जादा। हमारे एमएलए कौन? फल्ला मंडल। फल्ला ततावा कहां हो रे? हाँ? अभी हेलीकॉप्टर का परमिशन रोक रहा हर जगह। अभी हम 70 कटैया में थे। बाबूराम साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम जदयू का प्रखंड अध्यक्ष नहीं देगा, ले लो। जब उसका सब प्रखंड अध्यक्ष गिरी निकल गया, जिसको बाबू बाबू कहता था, अब वही जब उसका कैंसिल कर दिया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग तब बोला कि गुप्ता जी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, जहां से तुम्हारे उम्मीदें खत्म होती है वहां से आईपी गुप्ता चालू होता है। और हेलीकॉप्टर को मैंने कहा उड़ाओ, आसमान में भी परमिशन ले लेगा आईपी गुप्ता। हमारा हेलीकॉप्टर उड़ गया और 11 बजते बढ़ते सारे डीएम के परमिशन हमारे हेलीकॉप्टर के मोबाइल में था। हमने कहा है वहां जाके, तुम हेलीकॉप्टर उतारने का परमिशन नहीं दे रहे हो, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम परमिशन रद्द के 80 लाख कापी तत्वा के गाल पे जो तमाचा मार रहा है ना, वो बड़ी बात है। वो हेलीकॉप्टर का रद्द रोके हमारे बच्चे, जिसको मैं ये कहना चाहता हूं जाके कि आईपी गुप्ता एक राजमिस्त्री का बेटा, गोबर चुनने की मां का बेटा है। अगर वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो सीटी का बेटा भी एक दिन में 10 बार हेलीकॉप्टर उतारेगा और उड़ाएगा। इसलिए हेलीकॉप्टर चला रहा हूं मैं कि देख लो ताती तत्वा, पूरी दुनिया आ जाए गुप्ता के खिलाफ है, लेकिन मैं धरती पे ही नहीं आसमान में भी दहाड़ रहा हूं। और चाहे तुम कटिहार के रहो, चाहे मधुबनी के रहो, चाहे जमुई भागलपुर के रहो, शर्त सिर्फ इतना है कि तुम तत्वा रहो। शर्त इतनी शर्त है कि तुम तत्वा रहो। और जिस दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन 5 ताकि तत्वा का बेटा बोलेगा, अंकल
कितना उम्र हो गया? मैं बोलूंगा रे बेटा 80 बरस। मैं फल्ला तांती बांका घर है, मैं फल्ला तांती सीटी घर है। आपके सपने को पूरा कर रहा हूं अंकल। आपने सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उतारा है, मैं डबल इंजन उतारा। बात बड़ी छोटी है, सिर्फ सोच बदलने के लिए मैं कह रहा हूं, सोच बदलो, सिर्फ सोच बदलो। आरक्षण नहीं देगा, हमारा आरक्षण नहीं देगा। हमने मांगा था, हमने आरक्षण नहीं मांगा। हमने कहा कि भाई हमारा एमएलसी बना दो, ततवा भाड़ में जाए। हमारा चेयरमैन बना दो ना, ततवा भाड़ में जाए। और मैं कहता हूं आईपी गुप्ता नेता बनने नहीं, नेता बनाने के लिए पैदा किया। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात बड़ी छोटी है, मैं हमेशा कह रहा हूं। हमको जयनगर में एक पत्रकार छोटा सा बच्चा से पूछता है, 7 बरस के बेटा यहां क्यों आया, क्या उम्र है? बोला 7 बरस का आए हो? बोलता है मेरा जाति खो गया है, उसको ढूंढने आया हूं। 80 बरस की एक चाची बोलती है, सहरसा में 8 बजे सुबह ठंडा में से कांपते हुआ थी। बोलता है पत्रकार चाची एकदम भोरे भोरे आए के लो, की बात है? बोले हमारा बेटा आईपी गुप्ता आ रहा है, उसको देखने आया। जब बोले एगो चप्पलवा टूटल तो तू चप्पल तोरा पैरवा में एगो टूटल का चप्पला रखले काहे हो? बोले हमारे घरा में एगो डीएसपी बन गए पोता, एगो आर्मी में बन गए, ओकर नौकरिया छिना गए। जने नीतीश मोदी भी तो ओकरा मारे हम लाए। नीतीश मोदी होश में आओ। ये कौन बोल रहा है? 80 बरस की एक बूढ़ी मां जिसके सपने कुचले गए। दोष कौन कौन दोषी है? सरकार तो हमेशा चाहेगी कि आप गुलाम रहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारी सरकार। हम कांग्रेस में अभी तक 40 बरस हमको गुलाम रखा कांग्रेस ने, 15 बरस आरजेडी की सरकार ने। और नीतीश जी तो इतना हद किया कि सारे नियम को बदलते हुए, प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नेचुरल लॉ, राइट टू लिव, एक नियम को बदल दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं बदला। जो जाति जिसमें पैदा होता है उसको बदलने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना है। नहीं बना। मैं पूछता हूं, इससे बड़ा तमाचा तांती कदवा 5 समाज में किसी ने नहीं मारा। 2015 से लेकर 12 तक, 2024 तक, 12 अगस्त तक हम लोग 5 थे ना भाई। तो हमारे बच्चों में हमारी बेटियां ने जन्म लिया कि नहीं? अनुसूचित जाति बन के पैदा लिया कि नहीं? अरे नीतीश बाबू, आप किस कानून के तहत उस बच्चे को जाति बदल दिए? वो तो अनुसूचित जाति का बच्चा आज भी है कि नहीं? इससे भी बड़ा तमाचा कोई मार सकता है क्या? आपको कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। हम क्या सोचेंगे? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामगिरी में माहिर। हम अगर सोचेंगे तो हमारा जो मालिक है जिसका गुलामी कर रहे हैं उसको बुरा नहीं लगेगा। हम क्या सोचेंगे? इसीलिए मैंने कहा सोचो, करो, कर सकते हो। सोचो कि तुम 78 बरस गुलाम कैसे बने रहे। सोचो, सोचो
कि जो तुम पर राज कर रहा है उस टिक कौन से पैदा लिया है जहां से तुम नहीं लिया है। सोचो, कहा है हमने, सोचो। और जब हमने लोगों को ये कह के बता दिया कि हम गुलाम कैसे रहे, तो हमने कहा करो, कर सकते हो। इतिहास में पहली बार हुआ है कि तांती तत्वा पांच समाज का 10 बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में हुई है। बिहार छोड़िए, भारत में कहीं नहीं हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? यूट्यूब पे देखे भी आप लोग? हुआ है। अगर 1 घंटे में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो मुंह से आवाज निकालते रहिए। दूध देखे, दूध, महिला लोग ज्यादा चाय बना दूध गर्म कर रहे थे तो मुंह फैल जाए, अब थोड़ा सा पानी मारोगे तो फिर शांत हो जाए। नहीं, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो बोलते रहिए जो मैं पूछता हूं। हमने क्या किया? रैलियां करके दिखा दिया ना। और सिटी में पहली बार हुआ कि घर घर जाके बोल रहा है कि चाची हमार नामा फलना हो, 30 तारीख के रैली है, बोल रहे हैं ना। ले चाची 13 अप्रैल के यो खाना बने, यो ने बनाने, यो। इसके पहले कभी सिटी में ऐसा हुआ था? घर घर गए ना, तो किसका असर है? हाँ को रथ हम पान का असर है। जब सिटी में अमीर लोग में बड़ा एकदम एक बात विचित्र है, भोरे जैसे सिटी में दौड़ जाके विचित्र है, सबको पता है। आईपी गुप्ता को मालूम है भैया कल हमारे पास कितना रुपया है, तो लेकिन सिटी वाला के मालूम। शाम हुआ, गल्ला पे बैठा, नहीं खटाखट 5,000 10,000 20,000 सीना टाइम के जाकर सो नहीं। और हमारा आईपी गुप्ता के 6 महीना 1 साल, अरे बिल निकला रे, बल्ला थोड़ा भी नहीं निकल लो तो रोज गिने कर सही। तो जो रोज पैसा गिनता एकदम आराम से रहता है, ओकरा काहे ने चिंता? आईपी गुप्ता धूप में जाए, छलना जाए, चिल्ला जाए, लेकिन आईपी गुप्ता ये सोचता है। सोचिए आप लोग, कभी सोचिए कि आपको करोड़पति ईश्वर क्यों बनाया है भाई? सोचिए, आपको इतने अवसर क्यों दिया? सोचिए, कभी आपने नहीं सोचा? आप जिस दिन सिटी वाला सोच लेगा कि अगर मैं करोड़पति हूं तो हमको क्यों बनाया, हमारा क्या दायित्व है, तब उनको 3 चीजें याद आ जाएगा। पहला कि आपका धार्मिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। दूसरा कि आपका फैमिली दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। तीसरा कि आपका सामाजिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। और आप एक चीज शायद ठीक से निभा रहे हैं, वो है फैमिली का। न आप धार्मिक निभा पा रहे, सामाजिक तो एकदम बिग 0, बड़का 0 सामाजिक में। सामाजिक का मतलब यह है कि आपके पैसे से आपका एक भी जाति का लोग आपके जैसा बन जाए, जैसे मारवाड़ियों में होता है, जैसे जैनियों में होता है, जैसे भूमिहार भाइयों में होता है, जैसे जो भी जागरूक समाज है उसमें होता है। अगर ये बात आप में हो जाएगा तो मैं बता दूं, आईपी गुप्ता से जम्मू की यहाँ के भाषण नहीं देना पड़ेगा। सिटी में से एक लड़का पैदा लेगा और मेरा गांव जाएगा, वहां भाषण देगा। कहता है, उसके बाद मैंने कहा था, एक नारा दिया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब मैंने कहा कि तुम मुझे मात्र 2 दिन दो,
मैं तुम्हारा आरक्षण वापस लूंगा। एक आदमी हमको बोला, सीटी वाला, सर हमारा आरक्षण की जरूरत है? हमको कोई जरूरत नहीं सर, हम एकदम हमारा बेटा सेटल, हम सेटल, घर द्वार सर, हमको आरक्षण की जरूरत है। तो हम बोले भाई पता तो सही है, आरक्षण की जरूरत तो हमको भी नहीं है। हमको जाके अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जाके तो सो सकता हूं भाई, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमारा बेटी को जब कोई छेड़ेगा तो वो बचाने के लिए दूसर का तत्वा आएगा कि नहीं आएगा? हम तो अमीर, हमको जरूरत क्या? आकाश गरीब बेचारा ये कैसे आएगा बचाने के लिए? जब आकाश भी आईपी गुप्ता जैसा अमीर हो जाएगा तो हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी या आकाश का बेटी सुरक्षित रहेगी? एक लड़का हमको फोन किया आरा से कि सर अब जब से आरक्षण हटा है हमारे गांव के लोग हमको रोड पर पानी नहीं डालने दे रहा है। पहले डर से कुछ भी नहीं बोलता था, ये जो सोशल सिक्योरिटी तुम्हारे अमीर हो जाओ ना, एक रिक्शा वाला SC ST एक्ट कर देगा ना तो बड़का बैग लेके जाएगा थाना, बाबू SC ST एक्ट कौन किया? रिक्शा वाला। अब दाम किसका निकल रहा है? महल वाला। नहीं तो आपको आरक्षण की जरूरत हो ना हो बाबू, हो सकता है आपका बेटा और आपकी बेटी को आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। और एक बात और रख लो, आज मैं कैमरा के सामने बोलता हूं, जमुई में सबसे अमीर आदमी का फैक्ट्री खरीदा मैं, सबसे अमीर आदमी, उसका फैक्ट्री खरीद दिया। और जिस दिन फैक्ट्री जाता हूं उस दिन कहता हूं एक अमीर आदमी का फैक्ट्री था, आईपी गुप्ता तुमने खरीद लिया, औकात में रहो, तुम्हारा भी ये फैक्ट्री कभी कोई सब वक्त आएगा दूसरा खरीद सकता है। इसलिए घमंड में मत, आपका पैसा आपका हैसियत नहीं है। आपका पैसा आपका हैसियत नहीं है। अगर हैसियत बनाना है तो चलो मेरे साथ बैठो, मेरे रथ में रहो, हाँको रथ हमका। क्या क्या परिवर्तन हुआ इन 6 महीने में? जब आप गली गली घूम रहे थे सिटी में, जो लड़का घूम रहा था सभी ने कहा कि आकाश घूम रहा है, मंजीत घूम रहा है, फल्ला घूम रहा है। 4 लड़का, ये 4 लड़का 1000 आदमी के साथ घर घुमा के नहीं घुमा, और 1000 लड़का आकाश को जाना कि नहीं जाना? तो सब बोल रहे आकाश घूम रहा, आकाश मेहनत किया। तो उस मोहल्ले का लीडर आकाश बना कि नहीं बना ना? और इसके ऊपर में 4 आदमी और था जो पूरा सिटी को घुमा रहा था, वो पूरा सिटी का लीडर बना कि नहीं बना ना? तो इसी प्रोसेस में हमने पूरे बिहार में 38 जिला में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में और जिला में और स्टेट में नेता पैदा कर दिया है। नेता पैदा कर दिया। कभी उस गांव में सीटी के वोट पे किसी और का अधिकार था। अब आकाश को बोलेंगे, आकाश बेचारा आकाश इतना मेहनत किया, आकाश से पूछो आकाश क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? ये तो नेता बन गया। अब इसको पता है कि सीटी का रिजर्वेशन किसने कैंसिल किया, पता है? बोलेगा चाची पूरे बिहार में गांव का वोट का मालिक एक तत्वा हो गया है, पंचायत लेवल पे तत्वा हो गया,
अब कभी वोट भाजपा का था, जदयू राजद कांग्रेस का, अब सारा वोट तत्वा का हो गया। तत्वा का जब वोट तत्वा का हो गया तो तुम्हारा कुर्सी कैसे बनेगा तत्वा के बिना? तो बोलेगा ना मोदी जी, नीति जी आए हो, सीटी पलट गया, जमुई पलट गया, मधुबनी पलट गया, कैसे होगा? भाई मैंने 100 एमएलए बनाने का क्षमता, अगर आप चाहते हैं सीएम बनिएगा तो उतरिए वहां से, जाइए, आपका कुर्सी उधर इंतजार कर रहा है, बीच में ताकि तत्वा है, इसे पीते जाइए। और आरक्षण का चिट्ठी साइन कीजिए, दीजिए इनको, ये रास्ता देगा, जाइए। मोदी जी का 20 सीट जहां हम 2.5 लाख से 7.5 लाख वोट तक तत्वा का है, मालूम है आपको? किसी को नहीं पता। जेकर 11,000 वोट है, वो लिखा है वेबसाइट पे, कहा जाती 11,000 बाका, तत्वा 2,35,000 नामों निशान कहीं नहीं वोट का है। तो मोदी जी का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार के इस 20 सीट से गुजर के जाना होगा। और ठीक उसी समय अभी अमित शाह साहब यही है, अगर सुनेंगे तो सुन ले, वो ये 20 सीट का चाबी हमारे गांव के लड़का से लेके जिला से होते हुए स्टेट के नेता के पास बंद है। कभी भी आरक्षण न्यायालय से नहीं मिलता, कभी भी आरक्षण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिलता, आरक्षण राजनीति से मिलता है। और राजनीति में आज के डेट में कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ लेन देन है, लो दो। जब लेने की बारी होगी तो पूछेगा ना आईपी गुप्ता क्या देगा? बोले कि भाई ये जो 60 लाख वोट है जिसपे तुम कुंडली मार के बैठा था ना, उस सांप को हमने मार के भगा दिया। अगर आपको बनना है पीएम तो आरक्षण दीजिए, सीएम बनना है तो आरक्षण दीजिए। और यही नहीं, हम एक बात और कहते हैं मीटिंग में कि बेईमान बनो। बिजनेस जो मैं लोग जानते ही, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे आकाश को मैं दिया एक दिन 2 करोड़ रुपया लगा, आकाश रख 2 करोड़ रुपया। अब भूल गए आकाश, 2 करोड़ रुपया दिए थे, लौटा, बोलता है आप ही तो कहे कि बेईमान बनो। कब दिया पैसा आपने? आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपया 80 लाख बैंक में जमा करो और 20 लाख आईपी गुप्ता पर केस करके धमकाने का केस, इसको हरा दो। बेईमान बनो, ये दुनिया बहुत बेईमान है। हम सीधे साधे लोग, गांव के लोग, हमारी बेईमानी कहां किया? हमारे दिमाग को कैप्चर किया, वहां से बेईमानी किया, हम पर इल्जाम लगाया कि तत्वा 200 रुपया में वोट बेचता, 200 रुपया में दारू पिलाओ वोट ले लो। एक भी तत्वा पैसा लेकर वोट नहीं देता है, कोई माई का लाभ पैदा नहीं किया है। इस तत्वा को खरीद ले। अभी मैं कहता हूं कि बेईमान करो। इस बार अगर भाजपा वाला आए तुम्हारे घर वोट मांगने के लिए तो याद रखना तुम्हारा रद्द किया था। बोला ठीक है सर, अब तो देंगे, 5 आदमी है, 2,500 रुपया लगेगा, 2 मुर्गा लगेगा, नहीं 2,500 रुपया 2 मुर्गा। अब देखिएगा भाई, भाजपा वाला वहां गया, राजद वाला हुला करा था, आकाश के यहाँ कौन गया? बोला भाजपा वाला। वो जैसे निकला उठ गया, अरे आकाश भाजपा वाला आया था। बोले भाई देख 5,000 रुपया लगेगा 4 मुर्गा। तो फिर जदयू वाला, फिर कांग्रेस वाला, 4 आ गए, रात में 20,000
20,000 रुपया कमा लिया, 50 को मुर्गा नहीं। अब फिर अध्यक्ष फोन के साहब आईपी गुप्ता फोन रहा आकाश सर 20,000 50 मुर्गा। वाह, खड़ा कौन है? बोला मंजिल आजा खड़ा है। बोला रात रात सारा बहुत मंजिल आजा को दो ऐसा पैसा, ये 20,000 रुपया बैंक में जमा करो और 50 मुर्गा का पोल्ट्री फार्म खोलो। हो गया। अब सबको पता चल गया कि आकाश वोट दिया तत्वा को, हमको देवे नहीं किया। भोरे भोरे पहुंचा भाजपा वाला, अरे पैसा लिया 2,500 दो मुर्गा वोट दिया मंजित को। बोलेगा सर हिसाब किताब करो, 75 साल का 2 लाख रुपया भी आपके ऊपर निकलता है। जब 2 लाख रुपया बढ़ेगा तो बात करेंगे। अब कहानी में मजा यहां आएगा। अब नीतीश जी कहते भाई आरक्षण तो दे दिया, रास्तवा नहीं दे रहा। मोदी जी को आरक्षण तो दे दीजिए, गुप्ता जी रास्तवा कहां दे रहा हो? सिटी वाला मालूम नहीं सर, सिटी वाला से पूछिए। तो सिटी वाला में बोले हमें सिटी वाला ने दे दिया भाई आरक्षण, दिन जाने दो। आप लोग कहते हैं गुप्ता जी आप ही कहा था कि बेईमान बनो। ये दोनों आरक्षण दे दे के छीन लेता है बाप, इसलिए हम भी बेईमान बनेंगे। हमको भी MP MLA बनाओ, जो आरक्षण दिया है उसका रक्षा करने का अधिकार दो। इसलिए मैं कहता कि 2 दिन दो, तुम्हारा आरक्षण वापस आएगा। अभी पूरा बिहार में 1 दिन दे दिया, आपने भी दे दिया है, और इसका असर जानते हैं सिर्फ 1 दिन का। मोतिहारी ने दिया, बेतिया ने दिया, सब 1 दिन दिया, आपने ये पहला दिन का असर जानते हैं? पहला दिन का असर ये है कि इतिहास में, अखंड बिहार के सदन के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में पहली बार 13 MLA ने किसी एक जाति के लिए आवाज उठाया है। पहली बार हुआ है। तत्वा को आरक्षण को, तत्वा का आरक्षण तो चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस, सब कांग्रेस वाला अभी तक नहीं बोला, सब बोला है। आप जानते हैं क्यों बोला? इसके 2 मायने होते हैं। जो खड़ा हुआ है वो जानता है। जैसे यहाँ अगर सिटी में तत्वा वोट नहीं देगा, किसी को औकात नहीं है कि मेले बन जाएगा। आप हैं बनाने वाले, उसको पता है। उठा रहा इसलिए उठा रहा है भाई, इस पर अगर नहीं उठाए तो तत्वा नाराज हो जाएगा। लेकिन तत्वा तो जहां उठाओ भैया, तत्वा सब तेज हो गया, बेईमान हो गया। ओकरा मालूम है पहले कहीं उठे लील भाई, अभी उठा रहा है तो क्या वोटवा दे देंगे? आज उठाए हो, जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक रोज उठाते रहो। और तुम भी बोलो, चाहे जिस पार्टी के झंडा लो, बोलो हाँ गोरख हम पाल है, तब न मानेंगे। हम रोज बेईमानी करेंगे भैया, जाने देखेगा आरक्षण मिल रहा है उधरे चल जाएगा, चाहे जो दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भाजपा दे, कल से जय भाजपा बोलेंगे। हमको जदयू दे, कल से जय जदयू बोलेंगे। हमको कांग्रेस दे, हम कल से जय कांग्रेस बोलेंगे। हमको आरक्षण दो, हमको भी अपने साथ वहां बिठाओ, जिधर कहोगे उधर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी तुम्हारे आंख में अगर खटका देखा तो यहां से उतरने भी हमको 1 मिनट नहीं है। इसलिए बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ। कोई आदमी कहता खाली नीतीश से मोदी कर, कल सरकार नीतीश जी पलट जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तब हम कहेंगे राहुल नीतीश हो
मिनट पलटने देने लगो भाई। एक नंबर का बेईमान आईपी गुप्ता है। तो एक काहे बेईमान है? ये अखिया से सिर्फ तत्वा दिखाई पड़ता है। एक ऐसा तत्वा जो हमारी बेटी है, जिसको मेडिकल कॉलेज से तुमने गर्दन पकड़ के हटाया। एक ऐसी बहन जो राखी बांधती है, जैसे हमारे पास एक ही पैसा नहीं, एकदम खाली है। जितना सिटी वाला सबके पास 1000 2000 रुपया होगा, हमारे एकदम खाली। तो राखी बांधती है, जाते हैं भीड़ में। भाई बहन जब राखी बांधे तो भाई की जिम्मेदारी है पैसा देना। हमारे पास पैसे में अब बोलते राखी बांधे, तुम तो मिठाई नहीं दिया था, पैसा काहे देंगे तुमको? बचने के लिए बोले मिठाई नहीं है। बोलती है कि भैया मिठाई नहीं, आरक्षण ला के दो मेरा। एक बेटा है जो रोता है गले में कि सर हम दरोगा बन गए थे, सर मेरा बाप रिक्शा चलाता है कलकत्ता में। जब मैं देखता हूँ, सोता हूँ, तो उसकी आंसू नजर आते हैं किसी बेटी का, किसी एक लड़के का जिसका बाप ठेला चलाता है, दरोगा बन गया। और नीतीश जी ने कहा तत्वा दरोगा बनेगा, चला तुम्हें दरोगा बनने का अधिकार नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, जिसने हमारी बेटियों को और हमारे बेटे को दरोगा डॉक्टर्स बनने से रोका है, गर्दन पकड़ के हटाया है, हम उसका कुर्सी उखाड़ के फेंकने आ रहे हैं। इसलिए 13 अप्रैल सिर्फ एक दिन में 13 MLA रिकॉर्ड बनाया है। और जब 13 अप्रैल 13 लाख लोग जुटेंगे तो क्या होगा? 13 लाख का मतलब होता है 52 लाख वोट होना। ये गांधी मैदान का सिद्धांत है। 10 लाख 40 लाख वोट, 13 लाख 52 लाख वोट। और 52 लाख वोट का मतलब राजनीति मतलब हुआ है 1 करोड़ 4 लाख। इस समाज के पास 1 करोड़ 4 लाख वोट है, उसको आरक्षण नहीं दोगे भाई? मेरे बिना न तुम पीएम बन सकते न सीएम बन सकते। अगर सीएम बनना है तो तेरी बेटी को डॉक्टर बनना चाहती, उसको बिठाओ वहां, बोलो ए सीमा ताती, मैं जानता हूं तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, आज के बाद मैं तुमसे सर झुकाता हूं, माफी मांगता हूं, डॉक्टर। हमारा बेटा जिसको तुमने जिंदा लाश बना दिया है, 45,000 नौजवान जिसकी तुमने नौकरियां छीनी है, वो एक डेड बॉडी है, चलता फिरता लाश बना दिया तुमने हमारे बच्चों को। उसकी नौकरियां लौटाओ और उसके माँ बाप के जो जीवन में अनवरत आंसू तुमने दिया है, माफी मांगो अगर तुमको सीएम और पीएम बनना है तो। अगर आप बाप हैं, अगर आपको रोने का हक छीनने का उसने दिया है, अगर आप असली बाप हैं तो तलवार उठाइए, अपनी गर्दन ऊंचा कीजिए, सत्ता में बैठे लोग निकालो तलवार, मैं अपने बेटा को दरोगा बनाने के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार हूं। इसलिए 13 अप्रैल 13 लाख। और एक घोषणा और मैं यह करना चाहता हूं, कल 31 तारीख को जब जीवन राम में हम सामूहिक इस्तीफा देने जा रहा था, कांग्रेस पार्टी से मैं इस्तीफा देने जा रहा था, लेकिन इतना लंबा लिस्ट है इस्तीफा देने वालों को हमारे पास में कि हम तैयार ही नहीं कर सके उसको अभी तक। कल मैं हवाई जहाज पे घूम रहा था जी, हाँ, तो मुझे इतना फोन आ रहा मैसेज, सर हम कांग्रेस पे, हम राजद में, हम भाजपा में इस्तीफा देना चाहते हैं। अब मैंने जो हॉल बुक किया था, मैं सोचा 10-15 आदमी मिल के दे देंगे, लेकिन हॉल जो बुक किया वो 100 आदमी का था।
और 1 तारीख को मेरा फिर हवाई आंदोलन है। 2 तारीख को दिल्ली में ठीक सीटी वाला बुलाया है ना, वैसे दिल्ली वाला कहता है हम तो फलना यो IS, वो लोग बुलाया। 2 तारीख को वहां जा रहा हूं, तो तैयारी कब करूंगा, इसलिए जब मैं दिल्ली से लौटूंगा तो हो सकता है 5 या 6 तारीख, और अगर संख्या हजारों हजार में है, हो सकता है गांधी मैदान में सबसे हाथ उठा एक साथ इस्तीफा पूरे जो भी जिस पार्टी में है मंच से एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं। ये 2 चीज हो सकता है। 13 तारीख को मंच से, या अगर हमारा लिस्ट सब तैयार हो जाए, कि लिस्ट बन रहा है गांव से, लिस्ट बन रहा है प्रखंड में, जिला में और फिर स्टेट में, तो हजारों हजार की संख्या है जो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूं वो सूची जो है, उस सूची प्रेस के दूं, किस जिला में इतना, जिला में इतना, जिला में इतना, वो तैयारी हम नहीं कर सके अभी तक। मुझे उम्मीद नहीं था, मैं सोचा मैं दे रहा हूं, मैं किसी को बोला भी नहीं तुम देना चाहते, तुम भाजपा में खुद से रहो, तुम राजद में खुद से रहो, लेकिन IP गुप्ता देना चाहता है। मैं हापुड़ खंपात को आरक्षण लड़ाई को मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा। लेकिन जब मैंने घोषणा किया तो हजारों कॉल आए, सर हम भी, सर हम भी, सर हम भी। इसलिए कल 31 तारीख को होने वाला सामूहिक इस्तीफा का त्याग पर फिलहाल स्थगित किया जाता है। ये हो सकता है कि हम इसको 5 या 6 को करें, लिस्ट बन जाए, या फिर गांधी मैदान के मंच पे सामूहिक इस्तीफा त्याग पत्र दिया जाएगा। इसलिए चलिए आखिरी बार मेरे साथ नारा लगा